मैं कन्विंस हो चुका था कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। एक इंटरव्यू के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप पहले से ज्यादा फुर्तीले लग रहे हैं, आपने पहले से ज्यादा रैलियां की है, आखिर आप थकते क्यों नहीं हैं? तो इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी कहते हैं कि पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद सारे अनुभवों को मैं जोड़ कर देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिलती। अब खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कथन जब लोगों के सामने आया तो इस पर इंटरनेट दो पक्षों में बंट गया। एक तरफ वो लोग रहे जो पीएम मोदी को वाकई में भगवान का अंश मानते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं है कि किसी भी मनुष्य को ईश्वर की उपाधि दी जाए। प्रधानमंत्री की कही बात पर लोगों के इन्हीं अलग अलग प्रतिक्रियाओं ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी और साथ ही परोस दिया कांग्रेस की थाली में एक नया मुद्दा, जिसे विपक्ष ने कैसे भुनाया। पीएम की परमात्मा वाली बात पर क्या रिएक्शन दिया, ये सब तो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे ही। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे पहले भी पीएम मोदी को कुछ लोग भगवान का अवतार बता चुके हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्विंस हो चुके हैं, उन्हें भरोसा हो चुका है इस बात पर कि उन्हें बायोलॉजिकली जन्म नहीं दिया गया है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है। जैसा कि आपने सुना, पीएम कह रहे हैं कि भगवान उनसे कुछ काम लेना चाहते हैं, तभी उन्हें विदा दी है, सामर्थ्य दिया है और साथ साथ नेकदिली भी दी है। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो होगी इसलिए कि वे भगवान से हो सकता है कि कोई गहरा कनेक्शन महसूस करते हो या फिर अपना सामर्थ्य देखकर उन्हें लगता हो कि ईश्वर की उन पर विशेष कृपा है। लेकिन जिस तरह से उनके बयान को लोगों ने नकाशा, जिस तरह से उनके कथन की विपक्ष ने विवेचना की, वो बिल्कुल हटकर है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, पूरे देश में इस समय एक सियासी माहौल सा बना हुआ है। वोटिंग के चरण भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं, रिजल्ट आना भी अभी बाकी है। सबकी नजर दो सवालों पर टिकी हुई है। पहला सवाल ये है कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, और दूसरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी जीत का परचम लहरा भी रही है तो क्या सत्ता के तख्त तक जाने वाली सीढ़ियों का नंबर 400 ही होगा या उससे कम। क्योंकि विपक्ष इस समय एकजुट होकर लड़ रहा है और क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि में भी लोगों ने एक अंतर महसूस किया है, इस कारण लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सोच से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी भाजपा और कांग्रेस का समर्थन करने वालों के बीच जुबानी बहस छिड़ी रहती है। साथ ही वे लोग भी प्रतिक्रियाएं साझा करते हैं जो किसी पार्टी के समर्थन में न होकर एक अच्छी सरकार होने की कामना कर रहे हैं। पीएम मोदी के कथन के मामले में अगर इन सभी पक्षों को रिएक्शन देखें तो ये भी मिला जुला ही है। कुछ लोगों को ये देखकर खुशी हुई है कि देश के प्रधानमंत्री आध्यात्म के कितने करीब हैं, जो उन्हें दिव्यता की अनुभूति होती है। तो कुछ लोग इस बयान को राजनीति के नजरिए से देख रहे हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। परमात्मा ने भेजा और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहाँ पे यमुना पार हजारों लोग
अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। तो जैसा कि आपने राहुल गांधी को सुना, राहुल गांधी पीएम की बात पर व्यंग्य कसते नजर आए हैं। कोविड की स्थिति को याद करते हुए और पीएम के कुछ भाषणों का जिक्र करते हुए राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि परमात्मा जी आपने ये कैसा इंसान भेज दिया। क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम पर सीधा हमला बोला है, लेकिन हंसते हंसते। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे सियासत का रूप बदला वैसे वैसे वाकई लोगों के विचार की में फर्क दिखने लगा। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि नेता किसी के सगे नहीं होते, जब लोग कहते थे कि राजनीति वो जगह है जहाँ ताकत की भूख में अपनों की बलि भी चढ़ा दी जाती है। और आज का समय देखिए, कुछ लोग उस व्यक्ति को जिसे समर्थन देते हैं उसे सीधा भगवान के अवतार बता देते हैं। वैसे बताएं कि पीएम मोदी को अवतार मानने और कहने वाले कई लोग हैं। पीएम को भगवान का अवतार कहने में सबसे आगे बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत है। कंगना कभी प्रधानमंत्री को श्री राम का तो कभी भगवान विष्णु का अवतार बताती है। कंगना के अलावा महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता अवधूत वाघ भी पीएम को विष्णु अवतार बता चुके हैं। इनके अलावा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो यही कह डाला कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। हालांकि बाद में प्रायश्चित किया, वो बात अलग है। हैरानी आपको ये जानकर भी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान देने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ने पुणे में उनका मंदिर तक बनवाया हुआ है। इसके अंदर पीएम मोदी की मूर्ति लगाई गई है। यानी कि भाजपा के तो कई लोग इस बात से कन्विंस है कि पीएम मोदी भगवान के अवतार ही है। विपक्षी दल इस मामले में कहता है कि भाजपा के लोग ये जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर ऐसा आख्यान बनाया जा रहा है कि पीएम भगवान के अवतार है। अब ये तो जनता ही जाने कि जनता किस बात पर भरोसा करती है। क्या कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह उन्हें भी लगता है कि पीएम भगवान का अंश अवतार है, या फिर उनका सोचना अलग है? इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रतिक्रिया साझा करेंगे, आज विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर